नमस्ते दोस्तों, एसएसआर कंटेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस यानी जीवन की प्रक्रियाओं के बारे में, जैसे खाना पचाना, सांस लेना और शरीर में एनर्जी कैसे बनती है। और हम ये सब कुछ ही मिनटों में समझेंगे। तो चलिए जानते हैं इस मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। दोस्तों, लाइफ प्रोसेसेस यानी जीवन की प्रक्रियाएं वो सभी चीजें हैं जो हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी होती हैं। जैसे हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, वो खाना पचता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। ये सब एक प्रोसेस है जिसे हम पोषण कहते हैं। इसी तरह हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। ये भी एक प्रोसेस है जिसे हम श्वसन कहते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में और भी बहुत सी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे परिवहन, उत्सर्जन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, विकास और प्रजनन। ये सभी मिलकर हमें जिंदा रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे समझेंगे? घबराओ मत दोस्तों, मैं आपको एक एक करके सब समझाऊंगा सिंपल भाषा में। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इन जीवन की प्रक्रियाओं के बारे में और भी ज्यादा। दोस्तों, लाइफ प्रोसेसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूट्रिशन यानी पोषण। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पोषण क्या होता है। देखो, जैसे हमें जीने के लिए हवा, पानी जरूरी है, वैसे ही एनर्जी भी जरूरी है। और ये एनर्जी कहां से मिलती है? खाने से। हम जो भी खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और इसी पूरी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ इंसान ही खाना खाते हैं? नहीं दोस्तों, हर लिविंग थिंग को पोषण चाहिए। पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट से, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन हम इंसान और जानवर पेड़ पौधों या दूसरे जानवरों को खाकर अपनी एनर्जी पूरी करते हैं। हम जो भी खाते हैं वो पचता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। क्या आप जानते हैं, पेड़ पौधों को सनलाइट से खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी चाहिए होता है और वो इसे ग्लूकोज में बदल देते हैं। ये कितना अमेजिंग है। दोस्तों, पोषण के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है श्वसन। अब आप सोच रहे होंगे कि यह श्वसन क्या होता है। देखो, हम हमेशा सांस लेते रहते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। यही श्वसन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम सांस क्यों लेते हैं? सिर्फ जिंदा रहने के लिए? नहीं दोस्तों, सांस लेना सिर्फ जिंदा रहने का तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के हर सेल को एनर्जी देता है। हम जो खाना खाते हैं उससे हमें सीधे एनर्जी नहीं मिलती। उस खाने को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ये ऑक्सीजन हमें श्वसन से ही मिलता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाता है और वहां से ब्लड के जरिए हमारे शरीर के हर सेल तक पहुंचता है। यह ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर सेल तक जाता है, जहां यह ग्लूकोज के साथ मिलकर एटीपी नाम की एनर्जी बनाता है, जो हमारे शरीर के सभी कामों के लिए जरूरी है। बिना श्वसन के हम एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। सोचो, हमारे शरीर के हर एक सेल में यह प्रोसेस चल रहा है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि पोषण से हमें एनर्जी मिलती है और श्वसन से ऑक्सीजन। लेकिन ये एनर्जी और ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर हिस्से तक कैसे पहुंचती है? यहां आती है तीसरी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया, परिवहन। हमारे शरीर में ब्लड और लिम्फ जैसे लिक्विड शरीर के अलग अलग हिस्सों में पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी शहर में सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रक या ट्रेन से जाता है। हमारे शरीर में ब्लड ये काम करता है। दोस्तों, जैसे हर मशीन को सही से काम करने के लिए सफाई चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को भी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे शरीर की सफाई कैसे होती है। यहां आती है चौथी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया, उत्सर्जन। हमारे शरीर में बहुत सी ऐसी चीजें बनती रहती हैं जो हमारे लिए खराब होती है। इन्हीं खराब चीजों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। हमारे शरीर में किडनीज ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाते हैं, वैसे ही लंग्स और स्किन भी शरीर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। अगर ये उत्सर्जन सही से ना हो तो हमारे शरीर में जहर फैल सकता है और हम बीमार पड़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं, हर दिन हमारे शरीर से लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी यूरिन के रूप में निकलता है। तो दोस्तों, उत्सर्जन भी उतना ही जरूरी है जितना खाना पीना या सांस लेना। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि हमारे शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं,
लेकिन ये सब एक साथ सही तरीके से कैसे काम करती है? इसके लिए हमारे शरीर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है। हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स के बीच तालमेल बनाने के लिए नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम काम करते हैं। नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का एक नेटवर्क है जो हमारे दिमाग से जुड़ा है। ये दिमाग हमारे शरीर का बॉस है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारा दिमाग नर्वस सिस्टम के जरिए हमारे शरीर के पार्ट्स को मैसेज भेजता है और वो पार्ट्स उस हिसाब से काम करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के जरिए हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को मैसेज भेजता है। इस तालमेल से ही शरीर सही से काम करता है। अगर हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा शरीर सही से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारा दिमाग हमारे शरीर का बॉस है। दोस्तों, आखिर में आती है 7वीं इंपॉर्टेंट प्रक्रिया, विकास। हम सब बचपन से ही बड़े हो रहे हैं, हमारा शरीर बराच रहा है। ये सब विकास की वजह से होता है। इसमें हमारे शरीर का साइज और स्ट्रक्चर बढ़ता है। पेड़ पौधे और जानवर दोनों ही बड़े होते हैं। इंसानों में ये बचपन से लेकर जवानी तक चलता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारी हड्डियां और मसल्स हमेशा नहीं बढ़ती, लेकिन कुछ सेल्स जैसे बाल और स्किन हर दिन नए बनते रहते हैं। विकास के लिए हमें प्रॉपर पोषण और एनर्जी चाहिए। अगर हमें सही पोषण नहीं मिलेगा तो हमारा विकास भी सही से नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये थी विकास की प्रक्रिया जो हमें बच्चे से बड़ा बनाती है और हमारे शरीर को डेवलप करती है। तो दोस्तों, ये थे लाइफ प्रोसेसेस के मेन पॉइंट्स। अब हम समझ गए कि जिंदगी की सभी प्रक्रियाएं हमारे शरीर को सही से काम करने में मदद करती हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाइफ प्रोसेसेस के बारे में कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।